आपको पता है हमारे पास भी एक स्वर्ग है, हमारी माँ का वैष्णो देवी धाम। चलो मैं आपको स्वर्ग घुमाता हूँ, पूरी वीडियो जरूर देखना। जय माता दी। जो मेरे से बड़े हैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम, जो मेरे से छोटे भाई बंधु हैं उनको बहुत सारा प्यार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिल्ली वाला आयुष में। मैं आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट आपका प्यारा आयुष। तो अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डिवाइन भक्ति डिवोशनल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज श्री शेरावाली माता की असीम कृपा से हम लोग आए हैं माता रानी के दरबार। पीछे से हम लोग कटरा में हैं। तो माता रानी का दरबार पूरी दुनिया में एक ऐसा अलबेला और अनोखा दरबार है अपने आप में, जहाँ कभी ना कभी कोई ना कोई हम सब में से जरूर तड़पा होगा, जरूर हमारा मन किया होगा कि हम लोग माँ वैष्णो देवी के दरबार आए। क्योंकि ये दरबार ये कोई मामूली दरबार नहीं है। यहाँ पे साक्षात माँ जगदम्बा, माँ वैष्णो, जो यहाँ पर छोटी कंजक के रूप में आई थी और उनके पीछे पीछे भैरवनाथ भागते हुए आए थे। अब आगे आने वाली पूरी वीडियो में मैं पूरी कहानी और क्या यहाँ की इम्पोर्टेंस है, कुछ वैष्णो देवी के ऐसे फैक्ट्स जो आज तक ना हमको किसी ने बताए ना हमने सुने, वो सब इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो हमारी यात्रा शुरू होती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहाँ हम अपना सारा सामान पैक करके आ गए और हमारी ट्रेन उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के आगे ली बहुत सारी सेल्फी। ट्रेन के चलने का टाइम 8:50 है। पूरे परिवार के साथ मिलकर लगाए हमने बहुत सारे मीठे मीठे माता रानी के जयकारे। मस्त हवाओं का एक झोंका एक संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जब हम लोग छोटे थे, आई एम श्योर कि आपने और हम सब ने फैमिली ट्रिप मारा होगा, जब पूरी फैमिली मिलके वैष्णो देवी जाती थी। तो आज मैं और मेरी मासी की फैमिली जो है वैष्णो देवी जा रहे हैं, और आप लोगों को मैं अपने साथ रखने वाला हूँ, क्योंकि माता रानी का दरबार हम सब के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आप लोग हमारे साथ हो लो, अपना एक सीट पकड़ लो, और अब से लेकर माता रानी के भवन तक, दिल्ली आने तक आप लोग हमारे साथ रहो। जो भी एक्सपीरियंस होगा आपका हमारे साथ होगा। तो हमने यहाँ पे अपना समोसा जलेबी रबड़ी सब खोल लिया, जैसे एक हिंदुस्तानी फैमिली में जाती है, हम वैसे जा रहे हैं। और यही फैमिलियों का जाने का मजा है। ये सिर्फ चाय पिए जा रही और ये पूरी ट्रिप में चाय ही पिएगी। तो अभी अम्बाला स्टेशन आया है। वैष्णो देवी पहुंचने के लिए बहुत सारे तरीके, आप ट्रेन से, बस से, एरोप्लेन से, कार से यहाँ पे आ सकते हो। दिल्ली से कटरा तक बहुत सारी ट्रेनें चलती है, जिसमें सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वंदे भारत। नियरेस्ट एयरपोर्ट है जम्मू। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं, अभी जम्मू आए हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ठंड बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और यहाँ पे हॉल्ट होता है 5 मिनट का, और इतने टाइम के बाद पहाड़ देखे, यहाँ पहाड़ दिखने चालू हुए हैं सुबह सुबह। तो सुबह सुबह गर्मा गर्म कॉफी की सिप के साथ हमने ट्रेन से किए माँ के अद्भुत दरबार के दर्शन। सूर्य नारायण मानो अपने किरणों से माँ के त्रिकूट पर्वत पे अपनी हाजिरी लगा रहे हो। शहर की एक बिजी लाइफ को छोड़ के बाहर ताज़ी हवा में जाके हमने ली प्यारी प्यारी ठंडी सांस। हमारी ट्रेन ने हमें सुबह 8:50 पे ही कटरा स्टेशन पहुंचा दिया। सारा सामान अनलोड करके हम लोग आ गए बाहर। हम आ गए और हम पहुंच गए, हमें माता रानी ने बुला लिया। तो आ गई ट्रेन, और माता रानी की कृपा से इतने सालों के बाद, जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हम लोग तो ब्लेस्ड है कि वैष्णो देवी हमारे इतना पास है। देखो पीछे लाइव दर्शन जो उस माता रानी के त्रिकूट पर्वत से है, और ये पूरे रेलवे स्टेशन में अब सुविधा है कि लाइव दर्शन आप लोग कर सकते हो। माँ भगवती का त्रिकूट पर्वत, जिसकी 3 शिखाएं हैं, ये रात को बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। तो ऐसा कहा जाता है कि महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती ने मिलकर एक दिव्य कन्या का निर्माण किया। भगवान विष्णु ने भी उसे आशीर्वाद दिया और वैष्णवी बनाया। माँ वैष्णवी ने दैत्यों का संहार करके राजा रत्नाकर के घर मानव रूप में जन्म लिया और श्री राम का इंतजार किया। कलयुग के अंत तक इसी त्रिकूट पर्वत पे रह के श्री राम का इंतजार करेंगी और प्रभु कल की रूप में आके उनसे मिलेंगे। तो बात करते हैं आके रास्ते की। कटरा से भवन 5200 फीट की ऊंचाई पर 12 किलोमीटर का ही रास्ता। श्रद्धालु जन घोड़े पे, बैटरी कार पे, हेलीकॉप्टर पे, पालकी पे और ट्रॉली कार पे पूरा कर सकते हैं। लेकिन बैटरी कार सिर्फ अर्धकुंवारी से भवन तक और ट्रॉली कार सिर्फ भवन से भैरव बाबा तक ही चलती है। भवन पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक अर्धकुंवारी होते हुए पुराना रास्ता और एक हीमकोटी वाला नया रास्ता। जैसे जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में, हम लोग तो ब्लेस्ड है कि माता रानी के पास आ सकते हैं। जो साउथ में रहते हैं और जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, जो बेचारे कभी 3 साल में 5 साल में एक बार आते हैं, तो उनको इस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माता रानी का दरबार तो हम सबको ही प्यारा है। तो वहाँ पे जाते ही हम लोगों ने ली सेल्फी स्टिक और माइक, ताकि आप लोगों को व्लॉगिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। 2 ही दिन हमारे पास, तो ऊपर हम लोग हेलीकॉप्टर से जाएंगे। चाय की सिप लेके, बहुत सारा मेकअप पोत के हम लोग फटाफट निकल चुके अपने हेलीपैड की तरफ। जय माता दी आप सबको। आज माँ वैष्णो देवी की हम पर कृपा हुई है और हम वैष्णो देवी मत्था टेकने आए हैं। आप सबको बहुत बहुत जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय हो। जय माता दी। जय माता दी।
तो अब हम आ गए हैं हेलीपैड और यहाँ से हम जाएंगे कटरा टू सांजीछर। सो स्टे ट्यून फॉर दर्शन। जय माता दी। तो हम सब ने अपने हेलीकॉप्टर की टिकट्स ले ली है और ये सब लोग जो है पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और हेलीकॉप्टर वालों ने उसको ले जाने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि वो नहीं जाएगी। पहले यहाँ दर्शन करने के लिए यात्रा पर्ची बुक करी जाती थी, अब यहाँ पर ये RFID कार्ड मिलता है जो कि आप यहाँ पर आगे बुक करा सकते हैं या ऑनलाइन बुकिंग कर ले सकते हैं इसकी। जय माता दी। यहाँ पर 2 कंपनीज हेलीकॉप्टर सेवा चलाती है, एक हिमालयन एक ग्लोबल। हेलीकॉप्टर की टिकटें 2 महीने पहले ही बुक करानी पड़ती हैं। तो आ गए हैं हम सांजीछत। हेलीकॉप्टर ने टोटल 3-4 मिनट लिए हमें ऊपर लाने में और भवन पे आके पता लग जाता है जो घोड़े हैं उनकी घुंघरू की खन खन, बंदर, ठंडी ठंडी हवाएं, भक्तों के लगाते हुए जयकारे। माता रानी के भवन की अपनी एक गरिमा है और स्माइल आ गई है चेहरे पे, क्योंकि माता रानी ने बहुत साल बाद हम लोगों को बुलाया है। आप लोगों को भी जल्दी बुलाए। तो माता रानी के एक भगत थे श्रीधर जी, जो कि जम्मू में रहते थे। उन्होंने माता रानी की कंजक अपने घर बिठाई, जिसमें उन्होंने भैरव बाबा को भी इन्वाइट किया था। तो उस समय सब लोग वहाँ पर आए और माता रानी की असीम कृपा से थे श्रीधर जी के घर की वो कंजक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। वो खाना पूरे गांव में पूरा पड़ा। तो उस समय भैरव बाबा समझ गए कि श्रीधर के साथ कोई शक्ति है जो ये सारे काम पूरे करवा रही है। उस शक्ति को पाने के लिए भैरवनाथ ने माता रानी का पीछा करना शुरू किया और पीछा करते करते जम्मू से यहाँ तक वो माता रानी के पीछे आए। तो यहाँ पे त्रिकूट पर्वत जो वैष्णो माता का पर्वत है, यहाँ पे जब आप एंट्री लोगे तो सबसे पहले आती है बाण गंगा, क्योंकि माता रानी ने बाण मार के वहाँ से गंगा मैया का प्राकट्य किया था, क्योंकि हनुमान जी की प्यास उनको बुझानी थी। और उसी समय माता रानी ने अपने केश भी उस माँ गंगा के पवित्र जल में अपने धोए थे। और जब आप उसके थोड़ा आगे आओगे तो यहाँ पे दूसरा तीर्थ चरण पादुका, जब माता रानी ने अपने चरण जहाँ रोके उस समय उन चरणों की पवित्र छाप वहाँ पे पड़ गई माता रानी के, और वो चरण पादुका है। उससे आगे आके है अर्धकुंवारी, जो अर्धकुंवारी की गर्भ जून गुफा है। वहाँ पे माँ वैष्णो ने एक कन्या के रूप में 9 महीने तक अंदर रह के तपस्या करी और भैरवनाथ का वध किया था। तो एक चीज़ और शेयर करते हैं आपके साथ। हम लोगों के जो नाना हैं इसके और मेरे जो नाना थे, जब वो वैष्णो देवी आए थे शायद आज से 40-45 साल पहले अपने दोस्तों के साथ, तब यहाँ पे इतनी सुविधा नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग, पाथ कुछ भी नहीं था। उस समय हमको वो स्टोरी सुनाते थे जब हम दोनों बच्चे थे, कि जब वो यहाँ आए तो जब दर्शन करके वो रात को वापस जा रहे थे तो वो और उनके दोस्त रास्ता भूल गए। उस समय वो एक अंधेरे रास्ते पे जा रहे थे जहाँ पे आगे जाके नीचे खाई थी, माइट भी पॉसिबल एक्सीडेंट भी हो सकता था। उस समय नाना बताते हैं कि एक छोटी कन्या आई और उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने बोला कि अंकल जी आप वहाँ मत जाइए। और इतने क्षण में जितने में नाना अपने आप को संभालते आगे जाने से और पीछे मुड़ के देखा तो वो कन्या वहाँ पे नहीं थी। इस छोटी कन्या का चमत्कार यहाँ पे सिर्फ हमारे नाना के साथ नहीं और बहुत लोगों के साथ हुआ है। हमें नहीं पता कि माता रानी कब किस अद्भुत रूप में किसको यहाँ पे दर्शन दे जाए, तो हमेशा भरोसा रखना चाहिए और माता रानी की कृपा बनती रहनी चाहिए। चला मैं तेरे को स्वर्ग दिखाऊं। अरे थोड़ा सा भवन दिखना स्टार्ट हो गया है। जय माता दी। हम लोगों से बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोका गया। हम गए भागते भागते माता रानी के दर्शन करने नीचे में जाके मिला डोमिनोज, लेकिन हमें मम्मी पापा ने वहाँ से नहीं खाने दिया। फिर हमने एक अंकल से रिक्वेस्ट करके उनके फ़ोन में देखा मैच का लाइव स्कोर। उसके बाद जाके हमने ढाबा से टेस्टी खाना खाया। सारा सामान लॉकर में जमा करा के मुँह हाथ धोकर हम लोग लग गए माँ के दर्शन की लाइन में। तो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ वैष्णो देवी में भक्तों के लिए स्काई वॉक बना है, बहुत सुंदर है, जो सीधा भवन पे जाके खुलता है। ये वो स्काई वॉक है माता रानी का जो भी मैं आपको दिखा रहा था। बहुत ही सुंदर ऊपर से बना है, पूरे शीशे का है और इसमें माता रानी की झांकियाँ, लाइटनिंग, जो ये नीचे वाली लाइन है सारा रश और भीड़ इसमें आ जाएगी। जिसको दर्शन करने सिर्फ वही स्काई वॉक में जाएगा, जो कि सीधा माता रानी के भवन पे जहाँ पे दर्शन होते हैं वहाँ पे खुलेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इस बार का हमें चेंज देखने को मिला। जग गया मेरे अंग हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां। माता रानी के दिव्य दर्शन हमें हो गए हैं। दर्शन करके हम लोग बाहर आए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए हैं। हर बार जब माता रानी के दर्शन होते हैं हम लोग थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि माता रानी का ऑरा और माता रानी की शक्ति अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय माता दी। सीधा सनलाइट माता रानी के भवन में पड़ रही है और इतना सुंदर ये एक्सपीरियंस लग रहा है। शाम हो रही है और सनसेट होने वाला है, तो वो जो लास्ट सन की रोशनी है वो सब भवन पे है
तो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। एक बहुत सुंदर डिपिक्शन, अगर हम माँ दुर्गा की मूर्ति को देखें तो माता रानी ने बहुत सारे शस्त्र अपने हाथ में पकड़ रखे हैं। ये फियरलेसनेस, और वही माँ गौरी जो अपनी गोदी में गणेश को बिठाती है, समय आने पे वही महिषासुर वर्धनी बन के महिषासुर का वध भी करती है। तो ये चीज़ वुमेन एम्पावरमेंट हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से है, जो कि दुर्गा माँ को देख के इसका बेस्ट एग्जाम्पल समझ में आता है कि एक वुमेन को आज के टाइम में कैसे फियरलेस, कैसे सेल्फ सफिशिएंट, कैसे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। एट द सेम टाइम हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको पूरी भरपूर रिस्पेक्ट वुमेन्स को देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, माँ हो, बहन हो, दोस्त हो, स्पेशली माँ। क्या कहा जाता है कि हम अपनी माँ का, जिसने हमें पैदा किया, उसका ऋण इस ज़िंदगी में कभी नहीं उतार सकते। हम कुछ भी कितना भी कर ले, पूरी दुनिया की दौलत ला के माँ के चरणों में रख दे, लेकिन माँ का ऋण कभी कोई नहीं उतार सकता। आप हमारे दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। बहुत ठंड है, आप पूरी जैकेट पहन लाए तो ठंड लग जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे और मैं भूल गई भूल गई। तो यहाँ पे जो 3 पिंडियों के माता रानी के दर्शन है वो स्वयं हुआ। माता रानी स्वयं वहाँ पे प्रकट हुई थी, जो बीच में माँ वैष्णो, लेफ्ट साइड में महाकाली और राइट साइड में माँ सरस्वती है। यहाँ पे माँ वैष्णो देवी और भैरव जी, उन दोनों का युद्ध हुआ था। और उनका जो धड़ है भैरवनाथ का, वो पुरानी गुफा में है, जिसके ऊपर हम लोग पैर रख के जाते हैं, और सर जो है जब माता रानी ने वध किया था तो वो कट के ऊपर चला गया था। जैसे जैसे शाम हो जा रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिरे जा रहा है, और भैरवनाथ जी के दर्शन आप ऊपर कर लीजिए। ऊपर भैरव घाटी है, जहाँ पे भैरवनाथ का सर जो है वो जाकर गिरा था। उन्होंने फिर क्षमा मांगी थी कि हे माँ मुझे क्षमा कीजिए। फिर माता रानी ने उनको क्षमा किया था। जो ऊपर भैरवनाथ जी का मंदिर है उसके पीछे एक जंगल है, तो यहाँ के लोग बताते हैं कि कई सालों में एक बार वहाँ पे शेर भी देखने को मिला है। तो हम लोग इतना बिजी रहते हैं अपने शेड्यूल लाइफ में और हर चीज़ में, ये सब चीज़ें मिस हो जाती है। यहाँ देखो इतना सुंदर, इतनी फ्रेश एयर इस वक्त यहाँ पे है ना, मतलब इतना, जितनी मर्जी डीप ब्रीथ कर लो। यहाँ पे हर 100 मीटर पे साउंड सिस्टम है, जिसमें धीरे धीरे माता रानी के भजन चलते रहते हैं। तो ये इन्वायरमेंट प्लस इतनी फ्रेश एयर प्लस ये व्यू, ये माता रानी के दरबार पे हो सकता है। तो इतनी थकान के बाद और इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ, यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी जिसमें आप मैगी खा सकते हो, आप चाय पी सकते हो, आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो। नहीं तो हमें बस मैगी एंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ बनेगी एक चाय। तो ऐसे कड़कड़ाती ठंड और पहाड़ों, तो ये हर हिंदुस्तानी का सहारा, जो और ज़्यादा टेस्टी लगने लगती है। यहाँ पर वही आ सकता है जिसको माता रानी ने बुलावा भेजा हो। बड़े किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो यहाँ आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, जब तक आपको बुलावा नहीं आएगा आप नहीं आ सकते। माता रानी ही बुलाती है तब आप आते हैं। और हम लोग भी बड़े किस्मत वाले हैं कि 4 साल बाद माता रानी ने हमको बुलाया और हमें खूब अच्छे दर्शन दिए। माता रानी ने खूब अच्छे दर्शन दिए। हम दर्शन करके हम उतराई कर रहे हैं नीचे। इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे हैं। खूब अच्छे दर्शन हुए, जय माता दी। तो हम लोगों ने अर्धकुंवारी क्रॉस कर लिया है। बहुत थक गया हूँ मैं, मेरे पैर में चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे माता रानी का नाम लेके चल रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेयर्स ले रहे हैं सो दैट जल्दी जल्दी नीचे आ सकें। राम जी की सेना चली। तो वो बंदर आंटी का प्रसाद लेके भाग गया, उसने एकदम झपट्टा मारा था आंटी पे। वो तो अच्छा है कि आंटी बच गई, उनको चोट नहीं लगी। इस वक्त जिस पे हम हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टेयर्स है पूरी यात्रा की। 526 स्टेयर्स है। हम कितनी देर से उतर रहे हैं लेकिन खत्म ही नहीं हो रही है। और मम्मी भी अपनी एपेबिलिटी के हिसाब से धीरे धीरे स्टेयर से आ रही है। थक गए मम्मा? जय माता दी। लेकिन जय माता दी। अगर आप नीचे भवन से आ रहे हो तो यहाँ इस पॉइंट पे आके 2 रास्ते कटते हैं। यहाँ से सीधा चले जाओ तो नया रास्ता जो भी सरकार ने बनाया, हिमकोटी मार्ग, ये सीधा भवन जाता है। इसके बीच में ना घोड़े ना कुछ होता है, ये ज़्यादा शॉर्ट और क्लियर है। लेकिन अगर अर्धकुंवारी होते हुए जाना है तो आपको यहाँ से यू टर्न लेके इस वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, जो कि भवन जाने का पुराना रास्ता है। ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यहाँ पे अर्धकुंवारी के भी दर्शन हो जाते हैं। तो अभी हमारे पीछे माता रानी का चरण पादुका है। ये वो स्थान है जब माता रानी यहाँ से ऊपर जा रही थी तो इस जगह उन्होंने रुक के पीछे देखा था, तब माता रानी के चरण, उन्हीं श्री चरणों का निशान, एक चिन्ह आज तक। तो वो माता रानी का कोई भी भक्त यहाँ आके अपने पैरों की मसाज करवा सकता है, विच इज़ वर्थ इट। 30 रुपये में 15 मिनट की मसाज है। एक्चुअली जितनी दूर से चल के आ रहे हो तो मशीन को ऑलरेडी पता है कि आपके पैर पे कहाँ पे एक्यूप्रेशर की ज़रूरत है, तो इससे फ़ायदा है, पैरों में बहुत आराम पड़ रहा है। तो अगर वैष्णो देवी अगर आप पैदल चढ़ाई उतराई करते हो तो इट्स इज़ गुड, रिकमेंडेड। बहन कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, इतना रिलैक्स मिल रहा है। जुग जुग जियो मशीन। ये बेंच कितना अच्छा बना हुआ है, इस पर 2 लोग बैठे हैं और जब आप बैठ के चले जाएँ, इसका यूज़ खत्म हो जाए तब आप इसे फोल्ड कर दें।
जैसे जैसे कटरा पास आ रहा था हमें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हमारा यहाँ से जाने का भी बिल्कुल मन नहीं था। यहाँ पे खाने पीने की शॉप्स है जो पूरी रात खुली रहती है, पूरी रात भक्त चढ़ाई उतराई करते रहते हैं और स्नैक्स भी यहाँ पे भरपूर लोगों को मिल जाते हैं। ये माता रानी की बाण गंगा है जो उन्होंने अपने बाण से प्रकट की थी। हम लोग नीचे आ गए हैं और आकर हमने किया घोड़ों को बहुत सारा प्यार। माता रानी की कृपा से हम लोग नीचे आ गए हैं, उतराई प्रॉपर हो गई है। अभी RFID कार्ड जो हमने कटरे से लिया था वो हमको यहीं पे डिपॉजिट करके जाना होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। वहाँ इतनी ज़्यादा ऊपर से हम लोग ऐसे 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 करके पैदल आए हैं। हम उतराई करके आ गए हैं और हम पहुंच गए हैं कटरा और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कल का दिन बचा है जिसमें हमको कटरा के दर्शन कराएंगे और बहुत सारी चीज़ें भी दिखाएंगे। तो भाई कितने स्टेप्स चल रहे हैं हम आज? ये आपका प्यारा दिल्ली वाला आयुष, आज हम लोग तकरीबन 21,000 स्टेप्स चले हैं। जय माता दी। तो हम लोग आ गए इस वक्त कटरा मार्केट में और कोरोना के बाद बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत सुंदर और बड़ी मार्केट हो गई है। अब हमको यहाँ से लेने हैं अखरोट और बहुत सारा सामान, क्योंकि ये होता है कि जब आप वैष्णो देवी आए हो, आप माता रानी ने आपको बुलाया तो उनको थैंक यू करने के लिए जब हम घर जाते हैं तो हमको कंजक बिठानी पड़ती है और सभी भक्तों में प्रसाद बांटना पड़ता है। तो उस सबका सामान भी हम इसी मार्केट से लेने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी सब प्रसाद की ऑल इन वन बास्केट बनी हुई है। जैसे ये एक बास्केट है, इसी के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम मुझे यहाँ पे लगा जो आप सीधा भक्तों को जाके दे सकते हो। तो ये हम एक शॉप मिली है बहुत अच्छी, यहाँ हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। और वही क्या ले रही है? मैं अपने लिए इयरिंग्स और एक्सेसरीज नागिन। तो हम लोगों ने ये एक नागिन लिया है। यहाँ बहुत सारी दुकानें अब और खुल चुकी हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में आके कंप्लीट फील करता है, हम भी वैष्णो देवी आके कंप्लीट फील करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के गिफ्ट देने के लिए भी बहुत कुछ देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के नेम भी एनग्रेव करा सकते हो और भी काफ़ी चीज़ें ले सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो ठीक है यार, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत बहुत ध्यान रखो, माता रानी आपको और हम सबको जल्दी जल्दी अपने दरबार पे बुलाते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ मत जाना, इस वीडियो को शेयर करना। देखो एक वीडियो या ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है क्योंकि मैं हर चीज़ दिखाना चाहता हूँ, भक्तों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अप्रिशिएट करना चाहो तो इस वीडियो को शेयर करना चाहो तो वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल सकते हो। और एक और बार स्वर्ग दर्शन कर लो और जोर से बोलो जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय।